हाय दोस्त, गुड इवनिंग। आज मैं आपको रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ाऊंगा। आज मेरा टॉपिक है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन होता क्या है, आज इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और रिप्रोडक्शन में क्या प्रोसेस होते हैं, प्लांट में या कैसे काम करता है, एनिमल्स में कैसे होता है, ये सभी हम आपको यहाँ पे आज बताएंगे। तो रिप्रोडक्शन का हिंदी जो वर्ड होता है इसको हम प्रजनन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रजनन। इसमें देखिए दो वर्ड छिपा है। पहला वर्ड जो है रीधन प्रोडक्शन। क्या है? रीधन प्रोडक्शन। यहाँ पे देखिए दो वर्ड। री का अर्थ है पुनः। री मीन्स होता है क्या? पुनः। और प्रोडक्शन मीन्स होता है उत्पादन। यानी कि रिप्रोडक्शन जो वर्ड है यह दो वर्ड से मिलकर बना है, री धन प्रोडक्शन। री मीन्स होता है पुनः और प्रोडक्शन मीन्स होता है उत्पादन। यानी कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके दौरान पुनः से फिर से हम उन चीजों को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ रिप्रोडक्शन प्लांट और एनिमल्स की बात कर रहा है। तो प्लांट और एनिमल्स क्या करते हैं कि इन्हीं से यह रिप्रोड्यूस होते हैं, यानी कि फिर से दोबारा उसी प्रकार के ऑफ स्प्रिंग बॉर्न होते हैं, उसी प्रकार के फिर से ऑफ स्प्रिंग हमें मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रिप्रोडक्शन जो है ये बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है एसेक्सुअल। क्या होता है? एसेक्सुअल। और दूसरा होता है क्या? सेक्सुअल। देखिए, पहला एसेक्सुअल और दूसरा सेक्सुअल। एसेक्सुअल वह होता है जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। क्या होता है? सिंगल पेरेंट, यानी कि एक, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, इसमें जो होते हैं इसमें पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। यानी कि इसमें मदर और फादर दोनों इन्वॉल्व होते हैं और दोनों के इन्वॉल्वमेंट से जो रिप्रोडक्शन पाया जाता है उनको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल सिंगल, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। अगर हम बात करें उदाहरण के तौर पे, हमारी बॉडी है तो हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट, अगर ये फिंगर है, इस फिंगर को अगर हम क्या कर दें, कट कर दें, और इस कटे हुए फिंगर से फिर से नया ऑफ स्प्रिंग क्या हो जाए, बॉर्न हो जाए। ठीक है, और हमारी बॉडी में फिर से यह फिंगर जम जाए, फिर से यह फिंगर वापस पुनः आ जाए, तो ये प्रोसेस जो है एसेक्सुअल में होता है। एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं। पहला होता है फिजन मेथड। क्या होता है? फिजन मेथड। ठीक है, पहला होता है फिजन मेथड। दूसरा जो होता है यह स्पोर फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? स्पोर फॉर्मेशन। तीसरा जो, पहला फिजन, दूसरा स्पोर फॉर्मेशन, तीसरा है फ्रैगमेंटेशन। क्या है? फ्रैगमेंटेशन। और चौथा जो है ये है आपका फ्रैगमेंटेशन, फिजन मेथड, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रैगमेंटेशन, और एक होता है रीजनरेशन। क्या होता है? रीजनरेशन। ठीक है, और पांचवा होता है आपका फिजन मेथड, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, और इसके बाद एक होता है वेजिटेटिव। क्या होता है? वेजिटेटिव। ठीक है, ये 5 हो गए। एक और होता है जिसे हम बर्डिंग प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्डिंग प्रोसेस। कहीं कहीं पे ये जो बर्डिंग प्रोसेस है यह स्पोर फॉर्मेशन के बाद ही आता है। तो पहला हम पढ़ेंगे क्या? फिजन मेथड। फिजन मेथड ये होता क्या है, तो हम मिटा के फिर से आपको बता रहे हैं कि फिजन मेथड क्या है। तो देखिए, फिजन मेथड जो है यहाँ पे बता रहा है, फिजन मेथड, ये फिजन मेथड जो होते हैं ये भी टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है बाइनरी फिजन। क्या होता है? बाइनरी फिजन। और दूसरा जो होता है यह मल्टीपल फिजन होता है। क्या होता है? मल्टीपल फिजन ना। ये दो प्रकार के हो गया।
लेकिन यहाँ पे कह रहा है बाइनरी, बाई मीन्स दो, बाई मीन्स दो, ऐसा पार्ट, ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऐसा प्लांट जो दो बराबर भागों में क्या हो, डिवाइड हो, इस प्रकार के फिजन को हम क्या कहेंगे, बाइनरी फिजन। इसका अमीबा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अमीबा हो जाएगा। अमीबा जैसे ये एक अमीबा है और ये एक अमीबा से यहाँ पे दो अमीबा क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। तो एक बड़ा सा अमीबा अपने दोनों बॉडी पार्ट्स को क्या किया, दो बराबर भागों में बांट दिया। ये प्रोसेस बाइनरी फिजन में आता है। जबकि मल्टीपल फिजन में जो होता है, यह ऐसा प्रोसेस इसमें पाया जाता है, इसमें ये एक से कई बनते हैं। क्या बनते हैं, एक से कई बनते हैं। यहाँ पे इसका जो है प्लाज्मोडियम है, क्या है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपने बॉडी को एक बॉडी से कई बराबर भागों में यह क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ये मल्टीपल फिजन के प्रोसेस से पाया जाता है। ये अमीबा और प्लाज्मोडियम एक ही स्पीसीज के लगभग में यह पाए जाते हैं, एक ही किंगडम के यह होते हैं, ठीक है। तो ये अमीबा और प्लाज्मोडियम, अमीबा जो है अपने बॉडी को दो बराबर भागों में बांट दिया, इसलिए इसको हम बाइनरी फिजन कहते हैं। प्लाज्मोडियम जो है यह अपने बॉडी को कई बराबर भागों में बांटता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मल्टीपल फिजन के नाम से जानते हैं। तो पहला हो गया हमारा फिजन मेथड। दूसरा हो गया स्पोर फॉर्मेशन। क्या हो गया, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन का मतलब स्पोर बनना। यह एक सीड लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि सीड का प्रिमिटिव पार्ट जो होता है वह स्पोर होता है। ये स्पोर जो हमारे फंगी, जिसको हम मशरूम कहते हैं, ये मशरूम हो गया, तो इसका ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, ऐसे ऐसे करके यह स्ट्रक्चर होता है। इसके नीचे यहाँ पे छोटे छोटे, जब ये मैच्योर होते हैं तो यहाँ पे सीड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्पोर कहते हैं। और ये जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो ये स्पोर फॉर्म क्या हो जाता है, टूट के नीचे गिर जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पोर फॉर्मेशन। ये स्पोर से भी बहुत सारे प्लांट्स क्या कर जाते हैं, जर्मिनेट कर जाते हैं। इसमें देखिए स्पोर फॉर्मेशन में भी किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती। तीसरा है बडिंग। तीसरा है बडिंग। तीसरा बडिंग। बडिंग प्रोसेस जो है वह कहता क्या है कि बडिंग प्रोसेस ये दो चीजों में पाया जाता है, हाइड्रा में भी पाया जाता है और किस में पाया जाता है, हाइड्रा हो गया, और एक होता है ईस्ट, जिसे हम खमीर कहते हैं। ये हाइड्रा और ईस्ट दो तरीके के यह ऑर्गेनिज्म है जो कि बडिंग प्रोसेस करते हैं। बडिंग प्रोसेस वो भी किसमें, रिप्रोडक्शन के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यह पाया जाता है। हाइड्रा जो होता है इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे ये इनके फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो ये इनमें पाया जाता है, इनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है हाइड्रा का। ये प्लांट और एनिमल्स के बीच की कड़ी भी इन्हें हम कहते हैं, हाइड्रा को। क्यों प्लांट और एनिमल्स के बीच की कड़ी कहते हैं, क्योंकि ये जो हाइड्रा होता है ये दिखने में ग्रीन कलर का होता है। ग्रीन कलर मतलब इसमें ऑलरेडी क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल के साथ साथ जहाँ पे क्लोरोफिल पाया जाएगा वो अपना भोजन क्या करता है, स्वयं बनाता है, ठीक है। इसलिए ये प्रॉपर्टी किसकी है भाई, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की है, ये प्रॉपर्टी तो प्लांट की है। इसलिए यहाँ पे हाइड्रा को हम प्लांट कहते हैं, लेकिन प्लांट के साथ साथ इसमें यह फिंगर लाइक प्रोजेक्शन भी पाया जाता है, और ये प्रोजेक्शन इनको मूवमेंट करने में इनकी मदद करता है। ये मूवमेंट लोकोमोटरी ऑर्गन जिसमें पाया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं भाई, ये तो एनिमल्स की क्वालिटी है, तो इसलिए इसको हम एनिमल्स भी कहते हैं। इसमें माउथ ओपनिंग भी होता है, ये कुछ ऑर्गेनिज्म को ईट भी करता है। तो ये बॉडी प्रोसेस में यहाँ पे होता क्या है कि इसके कोई भी पार्ट क्या हो जाते हैं, इस प्रकार से स्वेलिंग हो जाते हैं, और धीरे धीरे ये बढ़ते बढ़ते यहाँ से यह नया छोटा वाला हाइड्रा क्या कर लेता है, बना लेता है। आफ्टर सम टाइम ये यहाँ से क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, और ये हाइड्रा इससे अलग हो जाता है। ये प्रोसेस जो है बडिंग प्रोसेस पाया जाता है। पहला हमने पढ़ा है फिजन मेथड, दूसरा स्पोर फॉर्मेशन, तीसरा बडिंग, और चौथा है आपका फ्रैगमेंटेशन। चौथा है आपका फ्रैगमेंटेशन, 4 वाला फ्रैगमेंटेशन है। देखिए
फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन का मतलब कहीं कहीं नदी में आप देखते हो कि लंबे लंबे एल्गा पाए जाते हैं। एल्गा क्या होता है, एल्गा के विषय में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने एल्गा की बात की। एल्गा जो होता है यह सिंगुलर वर्ड है। क्या है? सिंगुलर वर्ड है। किसका? एल्गी का। किसका? एल्गी। एल्गी जो होता है ये प्लूरल वर्ड है। ठीक है, तो ये जो सिंगुलर वर्ड एल्गा है यह बहुत लंबे लंबे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जैसे पाए जाते हैं, और आफ्टर सम टाइम किसी भी कारणवश से, या तो पानी के तेज बहाव से या किसी भी एनिमल से, यह कई भागों में यह क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। ये टूटे हुए पार्ट फिर से क्या कर देते हैं? नए एल्गा बना लेते हैं, लंबे लंबे। यानी मतलब ये चार थे, चार, तीन बार चार भागों में टूटे, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 चुके 16 यहाँ पे एल्गा फिर से क्या हो गए? तैयार हो गया। और इस प्रकार से यानी कि यह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कई बराबर भागों में क्या हो जाए? कई भागों में टूट जाए, और टूटा हुआ पार्ट फिर से क्या कर ले? यह एल्गा नया एल्गा बना ले। तो इसे हम क्या कहते हैं? फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्रैगमेंटेशन के बाद रीजनरेशन। क्या है? रीजनरेशन। रीजनरेशन जो है, रीजनरेशन में देखिए यहाँ पे कह रहा है पुनः। यहाँ पे एक एनिमल होता है जिसका नाम है प्लैनेरिया। प्लैनेरिया, प्लैनेरिया एक एनिमल्स है जो इस प्रकार से यह पाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से यह पाए जाते हैं। और इनमें होता क्या है कि इनकी बॉडी जो है वह कई भागों में क्या हो जाती है? टूट जाती है। और टूटने के बाद यहाँ पे देखिए 3 बराबर भागों में टूटा, तो यहाँ पे 3 ये क्या बना लिए? यहाँ पे 3 प्लैनेरिया हमारे क्या हो गए? तैयार हो गए। यानी टूटे हुए प्रत्येक पार्ट नए ऑर्गेनिज्म का क्या कर दिए? निर्माण कर दिए। तो ये सारे जो है मैंने अभी आपको क्या क्या पढ़ाया? पहला पढ़ाया फिजन मेथड। पहला पढ़ाया क्या? फिजन। फिजन में 2 पढ़ाया, एक क्या कि बाइनरी, और एक मल्टीपल। ठीक है, बाइनरी एंड मल्टीपल पहला हो गया। दूसरा पढ़ाया आपको स्पोर फॉर्मेशन। दूसरा पढ़ाया स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में स्पोर के द्वारा होता है। तीसरा पढ़ाया बर्डिंग। चौथा पढ़ाया फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, और एक और है जिसको हम वेजिटेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन करता क्या है कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन में हम 2 तरीके से यह पाए जाते हैं। एक होता है क्या, यहाँ ऊपर लिख के दिखाता हूं आपको, इसको मिटा देता हूं। देखिए वेजिटेटिव प्रोपागेशन, यहाँ पे देखिए वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो होते हैं ये 2 प्रकार के। पहला होता है नेचुरल और दूसरा होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल जो होते हैं ये 3 प्रकार से पाए जाते हैं। पहला बाई लीफ क्या होता है, दूसरा जो होता है बाई रूट, और तीसरा जो होता है ये होता है बाई स्टेम। यहाँ पे इसका बाई लीफ का एक प्रोसेस है, इसमें हम ब्रायोफाइलम का एक लीफ होता है। ये लीफ ऐसा होता है, ऐसे बड़ा सा। ठीक है, ये इनका जो मार्जिन पार्ट होता है ये थोड़ा क्या होता है? मोटा होता है। और ये मोटे हुए पार्ट से ये जब जमीन पे टूट के क्या हो जाता है? गिर जाता है। तो इस मार्जिन वाले पार्ट से यहाँ से नए नए प्लांट क्या हो जाते हैं? जर्मिनेट कर जाते हैं। तो ये ब्रायोफाइलम का जो लीफ है यह नेचुरल प्रोसेस के द्वारा, इसमें हम कुछ करते नहीं हैं, फिर भी यह नेचुरल प्रोसेस के द्वारा, ये लीफ के द्वारा नए प्लांट क्या कर जाते हैं? जर्मिनेट कर जाते हैं। उसी प्रकार से कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिनके रूट के द्वारा, जैसे हम बात करें, ठीक है, तो रूट जैसे हमारा एक परवल सब्जी होता है, नाम सुने हो आप?
तो परवल सब्जी को हम क्या करते हैं कि परवल सब्जी के रूट को हम सोविंग कर देते हैं, या किसी भी प्रकार से यह सूख गया तो इसका रूट जो जमीन में पड़ा हुआ है, आफ्टर सम टाइम जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है, इसी रूट से नए प्लांट क्या कर जाते हैं, जर्मिनेट कर जाते हैं। तो ये बाई रूट हो गया, वो भी नेचुरल प्रोसेस के द्वारा। और एक हो गया बाई स्टेम। स्टेम में शुगर केन का अगर हम ले लें, क्या ले लें, शुगर केन का, तो शुगर केन का जो स्टेम होता है या किसी भी प्रकार से अगर हमारे यहाँ पाया जाता है, एक और भी प्लांट होता है जिसको ठेठ भाषा में हम बेहाया कहते हैं। ये पौधे का अगर स्टेम कहीं पे भी अगर पड़ा हुआ है तो यह स्टेम पार्ट जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है, इसमें से बहुत सारे नए प्लांट क्या कर जाते हैं, जर्मिनेट कर जाते हैं। ये तो हो गया है आपका नेचुरल प्रोसेस। अब नेक्स्ट है आपका आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल भी जो होते हैं ये भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कटिंग, दूसरा होता है लेयरिंग और तीसरा होता है ग्राफ्टिंग। क्या होता है, ग्राफ्टिंग। ये 3 प्रकार के। कटिंग जो प्रोसेस होता है यह रोज प्लांट में पाया जाता है। रोज प्लांट, कौन सा प्लांट, रोज प्लांट। रोज प्लांट के स्टेम पार्ट को हम कई भागों में काटते हैं और इसे क्या कर देते हैं, सूविंग कर देते हैं। आफ्टर सम टाइम इसमें से नए नए पौधे क्या हो जाते हैं, जर्मिनेट कर जाते हैं। ठीक है, तो ये कटिंग हो गया अपने अनुसार। यहाँ पे आर्टिफिशियल में हम अपने अनुसार इसको कट किए और इसको फिर जर्मिनेट कराए। दूसरा प्रोसेस है लेयरिंग। लेयरिंग जो प्रोसेस है इसमें एक आता है प्लांट जैस्मीन का। क्या आता है, जैस्मीन का। ये प्लांट लेयरिंग प्रोसेस करता है। ये घास, जैसे घास होता है, घास में जैसे एक दूब आप देखते हो तो इसमें नोट्स और इंटर नोट्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये ऐसे ही होता है, इनके वीक स्टेम होते हैं। ठीक है, और ये वीक स्टेम होने की वजह से इनके जितने भी नोट्स हैं ये ग्राउंड के टच में आते हैं, तो फिर से वहीं से यह नया प्लांट क्या कर जाते हैं, जर्मिनेट कर जाते हैं। जितने भी इनके नोट्स हैं ये सारे के सारे नोट्स नए प्लांट क्या कर जाते हैं, जर्मिनेट कर जाते हैं। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, लेयरिंग प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्राफ्टिंग प्रोसेस। ग्राफ्टिंग जो होता है यह हमारे जितने भी फ्रूट्स के पौधे हैं, जैसे मैंगो का जब आप देखे हो कि मैंगो अभी आप नर्सरी से खरीद के ले आते हैं, तो ये क्या करता है कि यह एक सीड है, सीड से एक पेड़ ग्रो किया। ठीक है, और एक ऑलरेडी बड़ा सा एक पेड़ है जो फल दे रहा है, तो इसको यहाँ से काटते हैं, ऊपर वाला पार्ट काट के फेंक देते हैं, और यहाँ जो फल दे रहा है उसके पार्ट को ले आकर के इसके ऊपर अटैच कर देते हैं, जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद इसको क्या कर देते हैं, टाइटली हम बांध देते हैं। इसका जो वस्कुलर सिस्टम है वह उसके वस्कुलर सिस्टम से क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है, और आफ्टर सम टाइम जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है ये प्लांट फिर से हमें फल देना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। ये प्रोसेस किसमें है, ग्राफ्टिंग में है, और ये प्रोसेस हम फ्लावर्स में भी इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम आपको पढ़ाए रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल में आपको 6 बताए। ठीक है, ये सारे हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ेंगे। धन्यवाद। आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सारे लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।